सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। वर्कशीट शुरू करने से पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पा रही हैं। भले ही आपने नोटिफिकेशंस को ऑल पर कर लिया है तब भी, क्योंकि मैंने ऐसा पढ़ा है कि YouTube एक दिन में 3 से ज़्यादा वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइबर्स को नहीं भेजता, और जबकि मैं तो एक दिन में कम से कम 7 या फिर 9 या कई बार 12 वीडियोस भी अपलोड करता हूँ। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि जब भी आप YouTube खोलें तो नीचे 5 टैब्स आते हैं, जिसमें सबसे पहले होम लिखा होता है, फिर दूसरे नंबर पर ट्रेंड्स और तीसरे नंबर पर सब्सक्रिप्शंस लिखा होता है। आपको क्या करना है, सब्सक्रिप्शंस वाले टैब को टच करना है, जिससे आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे कि जो चैनल्स आपने सब्सक्राइब कर रखे हैं वहाँ पे आप पहुँच जाएंगे। तो वहाँ पर स्काई ब्लू कलर का जो लवनीश सर की क्लास का जो लोगो है, आपको उसको टच करना है, तो आप उस चैनल में पहुँच जाएंगे और उस चैनल पर जितनी वीडियो अपलोड हैं वो सारी की सारी आप आराम से देख पाएंगे और उससे फ़ायदा उठा पाएंगे। तो आप बस इतना सा मेरे लिए कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। दिस इज़ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT of Delhi's worksheet number 5, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject social science, social and political life, and we will discuss chapter number 2, diversity and discrimination in this worksheet. और जैसा कि इस चैप्टर के नाम से ही समझ में आ रहा है, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, तो फर्स्ट we'll understand the meaning of diversity. देखिए, डाइवर्सिटी के बारे में हम पहले से सुनते आए हैं, और आपके पुराने स्कूल में या इसी स्कूल में आपके सर या मैम ने काफ़ी बार इस शब्द को, इस वर्ड को दोहराया है, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीन्स बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे जो भी चीज़ें हैं उनमें बहुत सारा डिफरेंट लोग होना या डिफरेंट चीज़ों का होना, वो डाइवर्सिटी कहलाता है। तो ये बात हमारी इस वर्कशीट में भी लिखी हुई है कि आर कंट्री इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज़। देखिए, सबसे पहली लाइन में ये लिखा हुआ है कि जो हमारी कंट्री इंडिया है वो कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज़ है, और शायद वर्ल्ड की कोई ऐसी और कंट्री होगी भी नहीं जहाँ पर इतनी सारी डाइवर्सिटी हो। हर चीज़ में डाइवर्सिटी, चाहे आप फ्लोरा एंड फौना को देख लें, चाहे आप हमारे कल्चर को देख लें, चाहे आप हमारे ड्रेसेस को देख लें, या जो हम फूड आइटम्स जो हम खाते हैं उनमें देख लीजिए, हर चीज़ में डाइवर्सिटी, बिकॉज वी हैव मोर देन 1600 लैंग्वेजेस। तो देखिए, इतनी डाइवर्सिटीज़, यहाँ तक कि जो हम लैंग्वेजेस बोलते हैं उसमें भी इतनी डाइवर्सिटीज़ कि पूरे इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 1600 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ फूड्स, सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स एंड प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजियन। देखिए, ना केवल अभी हमने पढ़ा कि लैंग्वेज में ही डाइवर्सिटी है, हमने तो अभी बहुत सारे एग्जाम्पल ऊपर भी पढ़े, बल्कि जो हम फूड ले रहे हैं, टाइप्स ऑफ फूड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड हैं, और हम डिफरेंट फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। इतने सारे फेस्टिवल्स हैं इंडिया में, मुझे लगता है कि शायद सबसे ज़्यादा फेस्टिवल्स जो हम सेलिब्रेट करते हैं वो इंडिया में ही करते हैं, और किसी कंट्री में शायद नहीं। और इसके साथ साथ हम डिफरेंट रिलीजियंस की प्रैक्टिस करते हैं, दैट मीन्स कि हम डिफरेंट रिलीजियंस को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे रिलीजियंस भी बहुत सारे हैं, उसमें भी डाइवर्सिटी। एट टाइम वी डू नॉट अंडरस्टैंड दिस डाइवर्सिटी एंड फॉर्म सर्टेन ओपिनियंस अबाउट सम पीपल। तो अब बात आती है कि हम कभी कभी
इस डाइवर्सिटी को समझ ही नहीं पाते और बहुत सारे कुछ ओपिनियंस को बहुत सारे लोगों के जो लिए हम बहुत सारे ओपिनियंस को अपने आप से बना लेते हैं। जैसे कि हमें लगता है कि वो जो दूसरा पर्सन है वो शायद अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? कि शायद हो सकता है कि वो पता नहीं उसका कल्चर कैसा है, हमें तो समझ में आता नहीं। तो ऐसे बहुत सारे ओपिनियंस लोग अपने फॉर्म कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द ओपिनियन दैट पीपल इन विलेजेस आर मिज़र, यानी हम ये सोचने लग जाते हैं कि जो गांव में लोग रहते हैं, पीपल लिविंग इन विलेजेस आर माइजर। माइजर का मतलब है कि वो कंजूस होते हैं। दिस टाइप ऑफ ओपिनियन लीड्स टू प्रेजुडाइस अबाउट दोज पीपल। तो हम क्या करने लग जाते हैं कि हम उनके लिए मतलब प्रेजुडिस का मतलब होता है कि हम धीरे धीरे जो एक भेदभाव वाला ओपिनियन होता है वो हम उन लोगों के लिए सोचना शुरू कर देते हैं। प्रेजुडिस मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इन्फीरियर। तो यहाँ पर आगे बताया भी है कि प्रेजुडिस का मीन ये है कि हम जो दूसरे लोग हैं उनको नेगेटिवली जज करना शुरू कर देते हैं या अपने आप से उनको नीचा देखने की कोशिश मतलब करने लगते हैं या समझने लगते हैं कि वो तो हमसे इन्फीरियर हैं और हम उनको हमेशा इन्फीरियर ही देखते हैं। इफ़ वी फॉर्म एन ओपिनियन दैट पीपल स्पेंड वेरी लिटिल टाइम विद फैमिली मेम्बर्स इन सिटीज़, दिस विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेजुडाइस। तो देखिए ना कि एक और एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है कि बहुत सारे लोग इस ओपिनियन को फॉर्म कर लेते हैं कि जो सिटीज़ में लोग रहते हैं वो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बहुत ही शॉर्ट टाइम स्पेंड करते हैं। तो ये जो एग्ज़ाम्पल है ये प्रेजुडिस का एग्ज़ाम्पल है। अब आपको समझ में आ रहा है कि प्रेजुडिस का मीन क्या होता है। सो नाउ लेट्स मूव आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड आउट different festivals celebrated and languages spoken in India with the help of your family members and make a list of these। आपको क्या करना है, अपनी सोशल साइंस नोटबुक में इस क्वेश्चन को करना है। फर्स्ट आपको एक टेबल बनानी है। टेबल में बिल्कुल इस तरीके से कि आपको क्या करना है कि लेफ़्ट साइड पे आप फेस्टिवल्स लिख लीजिए और राइट साइड पे आप लैंग्वेजेस लिख लीजिए। मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर 5 फेस्टिवल्स एंड 5 लैंग्वेजेस को लिखा है। आपने क्या करना है, ये तो लिखना ही है लेकिन साथ साथ इसमें 5 फेस्टिवल्स एंड 5 लैंग्वेजेस को और ऐड करना है, उनके एग्जाम्पल्स ऐड करने हैं। तो जो मैंने ऐड किए हैं वो कौन से हैं? दीपावली, होली, ईद, गुरुपुर्ब एंड क्रिसमस। एंड द लैंग्वेजेस आर पंजाबी, बंगाली, तमिल, मराठी और गुजराती। तो इसमें आपको 5 एग्जाम्पल्स और ऐड करने हैं, तभी पता चल पाएगा कि आपने कुछ काम किया है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 2। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड स्टेट वेदर दीज आर एग्जाम्पल ऑफ प्रेजुडाइस और नॉट। तो आपको ये पता लगाना है कि इन स्टेटमेंट से कि ये प्रेजुडाइस का एग्जाम्पल हैं या फिर नहीं। और अभी अभी हमने उसका मीनिंग भी समझा है कि व्हाट इज़ प्रेजुडाइस। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज पीपल ऑफ सिटीज़ आर लेज़ी। आई थिंक दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ प्रेजुडाइस, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि शहरों में रहने वाले लोग लेज़ी होते हैं। सोचते हैं या नहीं सोचते हैं? तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ प्रेजुडाइस। तो इसमें हमें येस को टिक करना है। सेकेंड स्टेटमेंट इज पीपल इन विलेजेस डू नॉट केयर फॉर देयर हेल्थ। अब आप बताइए कि हम ये सोचते हैं कि गांव में जो लोग रहते हैं वो अपनी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अलर्ट नहीं होते या केयरफुल नहीं होते। तो नहीं, ऐसा तो हम नहीं सोचते, क्योंकि वो तो जो सिटीज़ में लोग रहते हैं उनसे भी ज़्यादा फिट होते हैं। तो आई थिंक दैट इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेजुडाइस। तो यहाँ पर आपको
नो को टिक करना है। थर्ड स्टेटमेंट इज बॉयज़ एंड गर्ल्स आर इक्वल। अब आप बताइए, क्या हम अपने मन में ऐसा सोचते हैं कि बॉयज़ एंड गर्ल्स आर इक्वल? बहुत सारे लोगों ने अपने दिमाग में ये ओपिनियन बना रखा है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स आर नॉट इक्वल। तो इसका मतलब दिस इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेजुडाइज। तो यहाँ पर हमने लिखना है नो। फिर फोर्थ इज फॉरेनर्स कैन नॉट बी ट्रस्टेड, यानी फॉरेनर्स पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो हाँ, ये तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं और उन्होंने अपने ये ओपिनियन को फॉर्म कर रखा है कि फॉरेनर्स कैन नॉट बी ट्रस्टेड। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेजुडाइज। तो आपको यहाँ पर येस पे टिक करना है। एंड द लास्ट वन, ऑल इंग्लिश स्पीकिंग पीपल आर इंटेलिजेंट। हम ऐसा सोचते हैं कि इंग्लिश बोलने वाले सारे लोग इंटेलिजेंट होते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेजुडाइज, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग पीपल आर इंटेलिजेंट, जो कि गलत है। तो इसलिए दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेजुडाइज। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है, तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।